हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा संविधान दिवस है। आज हम हमारा 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार होके लागू हुआ था। उसके कुछ अनुसूचियाँ उसी टाइम लागू कर दी गई थी, कुछ सूचियाँ अगले साल लागू की थी। तो सबसे पहले जब हमारा संविधान संसद के अंदर पेश किया गया, तो उस सबसे पहले उसमें संविधान की जो प्रस्तावना होती है, जो संविधान की आत्मा थी, तो सबसे पहले वो पढ़ी गई थी। तो मैं आप सबके सामने सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा, जो उसकी उद्देशिका है। ठीक है, तो उद्देशिका में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को के तहत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा प्रकटित करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभा में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी, हमारे संस्थान के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। मानवीय गरिमा का सम्मान है, मानवीय गरिमा का सम्मान है। आपसी बंधुता में देश महान है, मानसिक आजादी है हर व्यक्ति में, मेरे भारत का ऐसा संविधान है। आज हम सभी यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के दिन ही 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया था। इस दिन हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन की याद में हर साल देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। हम भारतीय नागरिकों के लिए 26 नवंबर संविधान दिवस बेहद गर्व का दिन होता है। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई थी और इसे अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 में आरंभ कर दिया था। संविधान सभा के 284 सदस्यों के सामूहिक चिंतन से संविधान आज के दिन देश को अर्पित किया गया था। कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। यह संविधान ही है जो अलग अलग जाति धर्मों के लोगों को, भारत की 140 करोड़ की आबादी को एक परिवार की तरह जोड़े रखता है। हमारे संविधान में ही एक देश के सिद्धांत व उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। संविधान के बगैर हम देश को नहीं चला सकते। इसीलिए इसको बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा कोई ड्राफ्टिंग
स्थापना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इसीलिए इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और इसे अपनाया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो, ऐ समय के चांद तारो ना सवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए फैसला लिया था। वर्ष 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई गई थी। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए तब से यह दिवस हर साल मनाया जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इस संविधान दिवस पर अपने मौलिक कर्तव्यों और देश को कानून का पालन करने का प्रण लेना चाहिए। देश का अच्छा और जिम्मेवार नागरिक बनने से न सिर्फ संविधान का मकसद पूरा होगा, बल्कि संविधान निर्माताओं के सपनों का राष्ट्र निर्माण होगा। संविधान दिवस की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। अपने मेरे विचारों को सुना इसलिए आपका सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मीना मैम को अपनी स्पीच के लिए स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। मीना मैम आए और आपको अपनी स्पीच दें। बच्चों को अच्छी तरह ध्यान से सुनना, भाई भाषण नहीं है किसी ने, ठीक है। 8 महीने अध्यापक। प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का संविधान दिवस हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर का दिन देश के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज संविधान दिवस के इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन देश के संविधान सभा में हमारे देश के संविधानों को अपनाया गया था। यही वह दिन है जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान हमारे देश के संविधान को बनाने का वही क्या था कि हम देश के जो संविधान तैयार किया था, वह संविधान का मकसद देश के नागरिकों को उनके मूल्य अधिकारों को, उनके प्रति सम्मान की भावनाओं को बढ़ाने का जतन किया गया। यह संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों में या जातियों के भारत के 140 करोड़ की आबादी को एक देश की तरह जुड़ा हुआ है। आज संविधान में देश के सिद्धांत और उसके चलने के तौर तरीके होते हैं। जो बच्चों, यह सिद्धांत ही है जो हमें आजादी देने का एहसास दिलाता है। आजादी नागरिक की एक ऐसी भावना है या एहसास है जिससे संविधान के लिए मौलिक अधिकार या हमारी हम ये चीज ठान लेते हैं कि हमारे जो हक कैसे दिलाए जाए, वही इसमें दिया है। मौलिक कर्तव्य हमारे कौन से कर्तव्य हैं, हम क्या हमारी जिम्मेवारी
जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा रहे हैं कि नहीं, ये भी बताया गया है। यह भी एक जानना जरूरी बात है कि 26 नवंबर का दिन 26 नवंबर का जो देश में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया गया है। हमारे देश में जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तब हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान के क्या कानून चलाए गए ये भी नहीं मालूम थे। इसलिए इनको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद, अमोल गुलाम आजाद, इन प्रमुख सदस्यों ने इस संविधान की रचना की थी या इनको लागू किया था। डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर, इसके जो इनके जो संविधान थे, किस पे इन्होंने इनका निर्माण किया था? यह 26 नवंबर 1959 को ये पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किसी को हंसी आ रही है तो खड़े हो गया से कान को सुनने की कोशिश करा करो, समझने की कोशिश करा करो, पहले ही हंसी दांत दिखाने लग जाती है। कोई बात है, अगर इनमें से 4 शब्द भी मैं तुम्हारे से सुन लूंगा, किसी को भी नहीं आएंगे, आई समझ। और यहाँ पे आके जिसने बंदे ने स्पीच दे दी ना, बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम हौसला तो होता है किसी की। ये वो स्टेज है जिससे हम आके अपने विचार प्रकट करते हैं। कर सकते हो, हंसना आता है मेज पे बैठ के, यहाँ आके 2 शब्द भी बोल सको ना, बहुत बड़ी बात होती है। हंसना सबको आता है, बोलना किसी को नहीं आता। ठीक है, जो भी कोई सुनाए या बच्चे बोले उसको ध्यान से सुना दो। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद मीना मैम ने हम सबको संविधान के बारे में बताया। अब मैं मोहित को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। मोहित आए और संविधान के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मैनेजमेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को भारतीय संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जो इसके शासन दान से अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करता है। यह भारत को एक सैकड़ों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है, जो अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। संविधान ने ही हमें समानता का अधिकार दिया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मोहित ने हम सबको संविधान के बारे में बताया कि संविधान कैसे हम सबके अधिकारों के पक्ष में है। हम सबके शिक्षा अधिकार, मौलिक अधिकार, आजादी से जीने का अधिकार, ये सब संविधान में लिखित है। इन सभी चीजों को देखते हुए हमारा भारत का संविधान बनाया गया है। इसीलिए सभी देशों के संविधान से सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो हमारे देश का संविधान है। और आज हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत का इतना अच्छा संविधान है कि जिसमें एक आदमी को, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया गया है, उसको अपने कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार दिया गया है। तो हम सभी को भी सोचना चाहिए कि हम सभी कानून का सम्मान करें और कानून के बनाए रास्ते पर चलें। इसके साथ ही मैं सागर को मंच पर बुलाना चाहूँगा। सागर आए और 2 बातें बोले। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मैनेजमेंट मेंबर एंड डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। संविधान एक ही समय में कठोर और नरम दोनों हैं। जहाँ एक तरफ देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सर्वोच्च शक्ति का संविधान पूर्वक पालन करने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ नागरिक पुराने प्रावधानों में संशोधन करके की अपील कर सकते हैं।